हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलो, आज का टॉपिक होगा बहुत इंटरेस्टिंग। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। ठीक है। और उसके अलावा हम इको, रिवर्बरेशन, सोनार, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो ऑल ऑफ यू कैन टेक आउट योर नोटबुक सो दैट यू कैन नोट डाउन द important points and let's get started. Okay, so what does it mean by the term reflection? First of all, reflection का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज जब बाउंस बैक कर रही है, राइट, तो साउंड भी बाउंस बैक करती है व्हेन इट इज फॉलिंग ऑन द हार्ड सरफेस, सो दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड. Okay, now let's see the how the sound is reflecting and what are the laws of reflection. So when like suppose there is a hard surface, आप कोई भी hard surface ले लो, wooden bar ले सकते हो, कोई mountain हो सकता है, कुछ भी हो सकता है hard surface. अब वहां पे एक साउंड सोर्स है, साउंड सोर्स से साउंड निकला और वो साउंड कहाँ गया? उस हार्ड सरफेस की तरफ गया। तो वो जो साउंड वेव होगा ना, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट साउंड वेव. Okay, so that wave will be called as incident sound wave. And after hitting the hard surface, the sound wave which is reflected back, that is called as the reflected sound wave. Okay, and just imagine a normal line which is perpendicular to the hard surface here, which is we are taking the example of wooden bar. Okay, just draw imaginary line perpendicular to the wooden bar in between this incident wave and the reflected wave. Okay, तो ये हो जाएगा एक imaginary line. तो इसको हम बोलते हैं normal. So the first law is saying that all of these three are lying on the same plane. Okay, now what is the plane? ये जो पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये इस एक प्लेन पे होगा, दैट इज कॉल्ड एज द प्लेन. ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर लाइंग ऑन अ सेम पॉइंट इन द सेम प्लेन ओनली. ओके, next law is saying the angle of incidence is always equals to the angle of reflection. ठीक है, तो angle of incidence is the angle which is angle between the normal and the incident ray, and the angle of reflection is the angle which is present between the like angle between the normal and the reflected ray. तो अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री ही होगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, ऑफ साउंड. ठीक है, एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी होता है, वो भी सिमिलर ही होता है, हम वो बाद में बात करेंगे. ये हम साउंड की बात कर रहे हैं. अब साउंड रिफ्लेक्ट करता है, हमने बोला कि कब? जब वो हार्ड सरफेस में जाके टकराता है, तब वो बाउंस बैक करेगा, दैट इज द रिफ्लेक्शन. क्या आप लोगों ने ये चीज कभी फील किया है, कभी सुना है? सुना तो होगा. अगर आप लोग कभी हिल स्टेशंस में घूमने गए हो, तो वहां पे कभी जाके ऐसे चिल्लाए हो, हेलो, या फिर 1 2 3, या फिर कुछ भी अपना नाम चिल्लाए हो? तो जब नाम चिल्लाए होंगे तो वापस से भी कोई और बोल रहा होगा ना, जैसे लगता है कि माउंटेन, हिमालय, वही हमको बोल रहे हैं, अब हमारे नाम से बुला रहे हैं, राइट? तो वो क्या होता है? लाइक हम यहाँ पे चिल्लाए हेलो, फिर हमको सुनाई देगा हेलो 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 हेलो, राइट? तो वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज द इको. So echo is also caused by the reflection of sound only. ठीक है, so what is echo? It's the repetition of the sound which is caused by reflection of sound waves. ओके okay? तो रिपीटेड साउंड हमको सुनाई दे रहा है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है बार बार, और हमको वो चीज सुनाई दे रहा है. ठीक है, we can hear echo when there is a time gap of 0.1 second in the original sound and the reflected sound. तो हमने जब बोला हेलो और जो हमको सुनाई दे रहा है वापस, इन दोनों साउंड के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का. ठीक है, वाई 0.1 सेकेंड? 0.1 सेकेंड से ज्यादा होगा तो भी हमको सुनाई देगा, बट अगर 0.1 सेकेंड से कम हुआ ना, तो हमारा ब्रेन उन दो साउंड को एक साउंड के जैसा ही इंटरप्रेट करेगा. ठीक है, तो फिर वो इको रहा ही नहीं, राइट? इसलिए 0.1 सेकेंड का गैप तो मिनिमम होना चाहिए. ठीक है, और इको के लिए हमें क्या चाहिए? हार्ड सरफेस. सॉफ्ट सरफेस नहीं में सॉफ्ट सरफेस में नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्ट सरफेस इज एब्जॉर्बिंग द साउंड. ठीक है,
अब ये हमने टाइम का बात कर लिया, तो तब जब टाइम पता है तो डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो द स्पीड ऑफ द साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस एंड टाइम ऑल्सो वी नो, सो वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट। तो ये हमारा ऐसे डिस्टेंस निकल गया 34.4 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों तरफ का मतलब गया और आया, दोनों साइड का डिस्टेंस है। तो एक साइड का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब हम जहां खड़े हैं और माउंटेन जहां पे होगा उसके बीच का डिस्टेंस हम डिवाइडेड बाय 2 करके निकालेंगे 17.2 मीटर। ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए ताकि इको हमको सुनाई पड़े। ठीक है। अब आप लोगों ने सुना होगा जैसे जब थंडर लाइटनिंग होता है, जब आंधी तूफान चलती है, लाइटनिंग होता है, बहुत तेज तेज बादल गरजते हैं, तब हमको लाइट तो पहले दिखाई दे जाता है। ठीक है। लाइट पहले क्यों दिखाई देता है? बिकॉज स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर देन स्पीड ऑफ द साउंड, तो इसलिए लाइट पहले आ जाती है, साउंड बाद में आता है। और जब साउंड आता है ना, तब भी हमको वो साउंड 3-4 बार सुनाई पड़ता है, बादल गरजने की आवाज, राइट। जो थंडर लाइटनिंग है वो 3-4 बार क्यों सुनाई पड़ता है? क्योंकि वहां पे भी क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, विच इज कॉजिंग द इको ऑफ दैट थंडर साउंड। ओके, so that's about the echo. Let's watch a small video for your better understanding. Topic: Sound. Why do we hear echoes? Hey, hold on. Don't go into that room. You don't want to listen to me. Okay, then go ahead. See, I warned you. Will you listen to me now? Don't worry. The sound you heard was just an echo of your voice. Let me explain what an echo is. When we speak or laugh in a big empty hall, we hear our own sound repeatedly. This is because our sound waves get reflected from the walls of the hall back to us. The reflected sound that we hear is called an echo. Hence, an echo is defined as the repetition of sound caused by the reflection of sound waves from a hard surface back to the listener. Hey, what are you doing? Are you trying to hear an echo? It is not that easy. There are two ideal conditions for an echo to be heard. When we speak or laugh, we hear our original sound at that moment. The sensation of this original sound remains in our brain till 0.1 seconds. This time is called the persistence of hearing. When we utter sounds, some of our sound waves get reflected while some get absorbed. If the reflected sound waves reach our ears before the completion of 0.1 seconds, then our brain does not perceive the original and reflected sounds as separate sounds. They are interpreted as one sound. Therefore, in order to hear two distinct sounds or an echo, the time gap between the original sound and the reflected sound or echo should be at least 0.1 seconds. This is the first condition for an echo to be heard. Do you know when the time gap will be more than 0.1 seconds? This gets us to the second condition for an echo. The minimum distance between the speaker and the reflecting surface should be at least 17.2 meters. When the distance is 17.2 meters and we start speaking, assume that the original sound reaches our ears at this time and the reflected sound reaches our ears at this time. Then the time interval between the reflected sound and the original sound will be equal to 0.1 seconds. As a result, we will be able to hear an echo. Alright, now let us try and hear an echo in this room. It is even bigger than the previous room. Now, why can't we hear an echo? This is because there are many soft furnishings like sofas, carpets, curtains, etc. in this room. They absorb most of the sound waves. As the sound waves do not get reflected,
We are not able to hear an echo in this room. Hence, one more thing to consider if we want to hear an echo is that there should be minimal use of such sound absorbing materials. Hooray! Alright, so nice explanatory video. Let's talk about the reverberation. अब ये क्या होता है? सी इको तो हमने जान लिया कि हमको बार बार अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है, वो होता है इको। तो इको में देखो रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, ये गई आवाज और ये यहां से आके हुई रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हो रहा है वन टाइम रिफ्लेक्शन। बट रिवर्बरेशन क्या होता है? जब आप किसी बड़े हॉल में घुसते हो या फिर खाली रूम होता है, नया नया घर देखने गए और खाली रूम है, वहां पे भी आप घुसते हो, तो आपको अपनी आवाज में एक ऐसा सुनाई देता है कि जैसे गूंज रही हो आवाज। दैट इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन, गूंजना, ठीक है। The persistence of the sound in a big hall. Sound is persisting. Okay. Basically, the sound waves are overlapping due to repeated reflection. That is called as the reverberation. तो देखो कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये एक साउंड वेव यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ये वाला साउंड वेव देखो इधर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इधर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इसके कानों तक आया, ये वाला साउंड वेव इधर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इधर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इसके कानों तक आया। तो ये बार बार रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से साउंड वेव जो है वो ब्लर हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, और ओवरलैप करने लगता है, और जिसकी वजह से हमें प्रॉपरली बात क्लियर सुनाई नहीं देती, ठीक है। अगर कंटिन्यूअसली हम बोलते रहेंगे ना और साउंड गूंजता रहेगा तो हमको सुनाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। नाउ इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, लेट्स सी दिस। तो हम जैसे आपने ऑडिटोरियम्स में देखा होगा, वॉल क्या होता है, फाइबर्स के बने होते हैं, है ना, फाइबर्स, या फिर वेलवेट जैसा फील आता है, टेक्सचर आता है। या फिर अगर आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, वहां पे भी क्या होता है, टेक्सचर ऐसे वेलवेट जैसा होता है, राइट। तो बेसिकली walls are made up of this compressed fibers, और thermocols भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अननेसेसरी साउंड वेव्स को, ठीक है। हम कर्टन्स यूज कर सकते हैं, सोफा कारपेट, ये सब हम यूज कर सकते हैं, जो भी सॉफ्ट मटेरियल्स है इसको हम यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस द रिवर्बरेशन, सो दैट वी कैन लिसन टू द एक्चुअल साउंड प्रॉपरली। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट सम एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसमें आ जाता है हॉर्न्स, ट्रम्पेट्स एंड ये जो लाउड स्पीकर्स होते हैं ना, मेगाफोन्स टाइप के, ये इसमें भी हम यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप में यूज होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, सो दैट डॉक्टर कैन हियर द पेशेंट्स हार्ट बीट्स। ये सब कुछ रिपीटेशन ऑफ साउंड वेव है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी पे एक और टॉपिक आता है, दैट इज अबाउट द सोनार। सोनार क्या होता है? सोनार, हाउ डज इट वर्क्स? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, और इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना आप लोग। सो सोनार इज द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये आप लोगों को याद करना है। ये एक डिवाइस होता है जो कि शिप्स में यूज किया जाता है, एंड इट इज हेल्पिंग टू डिटेक्ट द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। अब अंडर वाटर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई वैली, हिल हो सकता है, अंडर वाटर हिल हो सकता है, कोई वैली हो सकता है, कुछ आइसबर्ग्स हो सकते हैं, और अगर मान लो कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, सी फ्लोर ही होगा अंडर वाटर, ठीक है। तो उसके बीच के डिस्टेंस को पता करने के लिए हम ये सोनार डिवाइस यूज करते हैं। सोनार डिवाइस में तीन चीजें होती है, एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है रिसेप्टर, एंड तीसरा होता है डिटेक्टर, ठीक है। ये शिप्स के नीचे लगाया जाता है। ट्रांसमीटर इज प्रोड्यूसिंग एंड ट्रांसमिटिंग दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा, ये वेव्स जाएंगे नीचे तक, वहां से बाउंस बैक होंगे और ऊपर फिर से आ जाएंगे। ऊपर आएगा तो यहाँ पे डिटेक्टर होगा जो कि उस वेव्स को रिसीव कर लेगा, डिटेक्ट करेगा, और रिसीवर होगा जो कि उसको बाद में डिटेक्ट भी करेगा कि कितने टाइम पे आया ये, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये हमने छोड़ा एक टाइम पे और ये गया और फिर वापस आया, तो जाने और आने में कितना टाइम लगा, तो इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। और उसी से हम फिर डिस्टेंस भी निकालते हैं, जो फॉर्मूला हो जाएगा 2d इज इक्वल्स टू v इंटू टी। 2d मतलब डबल डिस्टेंस ना, गया और आया, तो आप उसको फिर डिवाइड कर लोगे 2 से, एक टाइम का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो उससे हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा।
आप लोगों ने मूवी देखी होगी टाइटैनिक वाली, नहीं देखी तो जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी थी। तो उसमें क्या हुआ था, टाइटैनिक जो शिप है, वो टकरा गया था एक आइसबर्ग से, क्योंकि डिटेक्ट ही नहीं कर पाए थे उसको कि नीचे क्या है, आइसबर्ग्स है कहाँ तक है, और वो टकरा गया था और फिर पूरी शिप डूब गई थी। ठीक है। तो अब हमारे इफ यू आर यूजिंग दिस सोनार टेक्नोलॉजी, तो हम उसको पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं, और हम अपने शिप के डायरेक्शन को उसी के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सोनार। अब क्या आप लोगों को पता है कि सोनार इज बेसिकली फंक्शनिंग ऑल द अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है। क्या कोई ऑर्गेनिज्म भी है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करता है? यस, बिल्कुल है। लाइक द बैट। बैट क्या है? चमगादड़, रात में जागने वाले। उनको दिखाई तो देगा नहीं, है ना, सूरज तो होता नहीं, अंधेरे में क्या देखेंगे, बट फिर भी उनको भूख तो लगती है, खाना तो ढूंढेंगे ना। तो कैसे ढूंढते हैं? दे ऑल्सो यूज द अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है। तो सिमिलर साइंस है। ठीक है, बेसिकली हमने ही बैट से कॉपी किया है, आप ये कह सकते हो। ठीक है। तो ये भी अल्ट्रासोनिक वेव्स रिलीज करेंगे। कोई भी यहाँ पे इंसेक्ट होगा, मक्खी होगी, है ना, कोई भी इंसेक्ट होगा, वहां से हिट करके ये बैक करेगा। जैसे हिट करके बैक करेगा, बैट को पता चल जाएगा कि अरे यहाँ पे तो कुछ है। तो बैट उसको जाके पकड़ लेगा, इट विल ग्रैब इट। ठीक है, अपना शिकार बना लेगा, फैट। ओके। और मान लो अगर कुछ भी नहीं हुआ, खाली है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो बैट को पता चल जाएगा कि अरे रास्ता साफ है। ठीक है। तो इसी तरह से बैट्स ऑल्सो सर्च फॉर द प्रेस। So that's all for today's session, students. I hope you have enjoyed the class. If you have enjoyed, please hit the like button, share and subscribe to my channel. ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में। ठीक है, कानों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से क्लास को अटेंड करना और अपने कानों से अच्छे से सुनना नेक्स्ट क्लास जरूर। ठीक है। सो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। बाय बाय, सी यू अगेन।